अभी हम आए हुए हैं जोरकट। जोरकट का ये जंगल देखिए, और यहीं पे हम आए हुए हैं। एक महिला है। क्या नाम हुआ आपका? हमको कोशिला देवी। इनका नाम कौशिला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मुनि सिंह। मुनि सिंह नाम हुआ। ये हुए इनके आप ससुर। ससुर हुए। इनका कहना ये है कि हमारा जो रैयती ज़मीन है, जो हमारे पुरखों का है, बाप दादा का जो ज़मीन है, वो खाता नंबर 45 और 51, प्लॉट संख्या 421 और 589, कुल रकबा 1 एकड़ 3 डिसमिल का है, जो आदिवासी ज़मीन है। और इस पर माननीय पूर्व मंत्री श्री केन त्रिपाठी जी का दावा किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, आप इस पर दखल कब्जा नहीं कीजिए, जबकि इनका पुश्तैनी ज़मीन है और ये उस पर दखलकार हैं, दखल कब्जा इनका है, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। चलिए आज जानते हैं इन्हीं से कि कुल मामला क्या है, क्या है। कुल मामला ये है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। अब हमको दादा परदादा के जमीन आते आ रहे हैं। हम लोग के 1 खुटी 2 खुटी यहीं सिरा गए, तब पर भी हम लोग यहाँ ये हैं। और तब पर भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हम पर साल से वो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। पर साल बिहन उठा के कादो में से ले गए। और अथी देखिए, हम परियार साल धान रोपे हैं, उसको वीडियो बना के हम भी रखे हैं जो मेरा ऐसा खेती हुआ था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन है, तो कैसे उनको जमीन है? तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपका जमीन है? हमारा अथी नाना के नाम से बलमाकुम सिंह, बाल गोविंद सिंह के नाम से सब अथी खतियान है। खतियान है। हाँ, मनरखनी देवी के नाम से रसीद है। सबके नाम से यहाँ देखिए। अच्छा, ये खतियान जो है आपका, ये रसीद है ना? दिखाइए इसको। रसीद है। ये रसीद है आपका, जो मनरखनी देवी के नाम से, वुमेन ऑफ मुनि सिंह के नाम से हाँ, चलता है। अभी ऑनलाइन रसीद कट रहा है आपका? ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। हम कई बार गए तो नहीं कट रहा तो है। आप इसके लिए आवेदन दिए? दिए, नहीं सुन रहा है कोई। कोई नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। ऑनलाइन रसीद कटाने के लिए आवेदन दिए थे? हाँ, तो वहाँ पर भी नहीं कोई काम हो रहा कोई है? नहीं सुना। अच्छा, और तो पूर्व मंत्री जी केन त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि जमीन हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको? हाँ, नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग की जमीन है तो हम लोग कैसे छोड़ देवे? तो बार बार पुलिस भेज दे रहे हैं। और बार बार पुलिस भेज दे रहे हैं तो हम जाते हैं, बार बार थाना में जाते हैं, तो थाना वाला हमको नहीं सुनता है। कहता है कि यहाँ कागज पत्र लेके मत आओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम नहीं समझेंगे आपको। अब फिर एसपी भी रह गए थे। एसपी सर बोल रहे हैं कि अथी जाओ वहाँ, अथी थाने जे करेगा सो थाने करेगा, हम क्या कर सकते हैं? एसपी सर भी बोल दिए तो हम घूर के चले आए। फिर बोले कि थाना में आप जाइएगा, तो थाना वाला हमारा सुनिए नहीं रहा है, तो हम थाना में कैसे जाए? हम क्या करने जाए थाना में, बताइए? थाना वाला सुनेगा तभी ना हम थाना में जाएंगे। बार बार तो हम थाना में जाते रह रहे हैं, थाना वाला हमारा सुनिए नहीं रहा है। अब आगे यहाँ भी धमकी देते रहे थाना वाला, नहीं रोपिए, नहीं रोपना है, आप आगे केस कर दिए हैं तो केकरो जमीन के आप अथी रसीद कटा लीजिएगा, तो हम नहीं केस करें, क्या करें? आगे कहाँ केस कर दिए हैं? हम कोर्ट में केस कर दिए हैं। कहाँ, डाल्टनगंज? हाँ, डाल्टनगंज। अच्छा, सिविल मुकदमा चल रहा हाँ, है? सिविल मुकदमा चल रहा है। परसल भी हम चोरा के ले गए, तब हम सिविल में गए हैं। तो कब केस किए हुए हैं? हम पर किए हैं। पर साल से केस चल रहा है? हाँ। अच्छा, और केस आप कर दिए हैं और इसके बाद आप जमीन पर काबिज हैं? हाँ, हम पहले ही से काबिज है, लेकिन ऊपर से ज्यादा तंग कर रहे हैं। हम तो पहले ही से काबिज है ये है, लेकिन ऊपर से ज्यादा तंग कर रहे हैं। बिहन उठा के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर कुदा दे रहे हैं, हर बैल खोल के खेत दे रहे हैं। ऊपर से ज्यादा हमको दिक्कत कर रहे हैं। अमूमन ये तो जब कोर्ट में केस चलता है तो ऐसे खेती बाड़ी करना शायद सरकार का क्या रूल है, और जब केस चलता है तब तक तो हमको लगता है कि दोनों पार्टी स्थगित रहते हैं, और जब तक कि सुनवाई नहीं आ जाता है। और अभी तो आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हम रोपेंगे। तो रोपेंगे तो केस नहीं करना चाहिए था ना? तो वो तो हमको केस नहीं करेंगे, तब वो करेंगे, तब वो तो हम राइसू नहीं रोपे देगा।
उनकर जमीन को काहे रसीद कटा लिए? उनको से हम कह रहे हैं कि जब मेरा पूरा दादा परदादा जब आपको केवाला कर दिए है तो हमको दिखा दीजिए। जब हमको ये खतियान में जितना का नाम है अगर वो केवाला कर दिए होंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं कि हमको केवाला कर दिए? हाँ केवाला कर दिए हैं। केवाला तो कर दिए? ये केवाला किए हैं जौन हारन है ना ये आदमी जनक तिवारी। ये केवाला किए हैं। तो कौन तिवारी? जनक जनक तिवारी केवाला किए हैं। जनक तिवारी जब हाँ जनक तिवारी। किनको केवाला किए जनक तिवारी? अब साध्वी नंदगिरी के। साध्वी नंदगिरी के। हाँ और साध्वी नंदगिरी किनको केवाला किए? हम नहीं जानेंगे। साध्वी नंद के गिरी के नाम से भी रसीद है। जनक गिरी साध्वी नंदगिरी के कर दिए। हम्म। तो ये साध्वी नंदगिरी के कोई होंगे तब ना त्रिपाठी जी सब? हम नहीं जानेंगे भैया, हम हम लोग नहीं जानेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। और तो उनके पास भी कागजात होगा तभी तो लड़ रहे हैं ना। भैया हम कागजात उनको पास कैसे देखे? जब वो मांग रहे हैं थाना वाला दूसरी पार्टी के बुला रहे हैं तो ये नहीं रहे हैं थाना में। थाना में हुआ थी तब ने हम देखवाते केकरो से। हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम केकरो लेके जाते हैं तो हम देखवाते कि भाई उसका केवाला किया है, कैसे केवाला है, का है। थाना में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है? नहीं तो जाता है वो। आप जाते हैं? हम जाते हैं, वो आपका कभी नहीं कागज जाते। देखा है थाना वाला? नहीं देखे हैं, कागज तक नहीं देखे हैं जो तुम्हारा पास का कागज है कि नहीं है। एसपी महोदय का बोले? एसपी महोदय बोले कि अथी थाना में हम भेज दे रहे हैं, थाना जाएगा, थाना जांच करेगा, थाना जे करेगा से थाने करेगा। हम कुछ क्या नहीं कर करेंगे। सकते हैं? तो हम बोले सर हम इतना आगे आए हैं तो जाइए ना थाना में चल जाइएगा, थाना करेगा। तो आज ला थाना वाला हमारा फोन करके नहीं बुलाया। हमने अभी लाही कुछ कहा। यहाँ के पलामू उपायुक्त महोदय बहुत अच्छे इंसान, उनसे मिले हैं? डीसी महोदय से? नहीं डीसी से नहीं मिले, नहीं मिले। एक बार उनसे मिलिए, क्या कहते हैं? मिलेंगे। चलिए, इनका मामला बहुत ही गंभीर है और ये कागजात का विषय है कि इनका कागजात सही है। हालांकि हमें देखने से तो प्रतीत होता है कि इनका खतियानी ज़मीन है और पुश्तैनी ज़मीन में इनका सारा चीज़ दर्ज है, रकबा, खाता, प्लॉट, सब चीज़। और हम देखें तो लगा कि सही है इनका। और बाद बाकी क्या है हम सत्यापित तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दुखड़ा है वो आज हम इनसे जानने आए थे। और माननीय पूर्व मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपके ही ये जनता जनार्दन है और आप इन पर अपनी छत्र छाया बना के रखिए और हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी प्रयास कीजिए। क्या है गरीबों का मामला, इनके पास खुद आदिवासी है, ज़मीन नहीं है। तो इनके हिसाब से क्या है, आप भी एक सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत ही विद्वान भी हैं, तो आप अपने हिसाब से देखकर चलिए और कीजिए। इन लोग को भी न्याय दीजिए क्योंकि ये आपकी जनता है। धन्यवाद।